नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। बाबा जी नमस्कार। जय हो। खोजी पहलवान जी, आप गेरुआधारी तो हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप आजकल कुश्ती की खोजबीन में जुटे हुए हैं। तो पिछले 24 घंटों की कोई खोज, कोई नई ताजी कुश्ती में क्या चल रहा है? कुश्ती संघ का चुनावी बिगुल बज चुका है। सेनाएं आमने सामने डट गई हैं। एक तरफ है ब्रजभूषण शरण सिंह जी की सेना, दूसरी तरफ है विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की सेना। ये लोग मुल्तानी मारने गए थे किर्गिस्तान सरकारी खर्चे पे, जिसका खर्चा मैंने और आपने उठाया था, टैक्स पेयर ने। टॉप्स के खर्चे से साई ने भेजा था कि जाओ बेटा पहलवानी करो। तो ऐसा समाचार है कि ये लोग पहलवानी छोड़ के दोनों जने, बजरंग और विनेश, देश वापस आ गए हैं। ठीक बात। तो दोस्तों, ये एक ऐसी सूचना है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, ये दोनों जो ट्रेनिंग के लिए विदेश गए थे और जिस ट्रेनिंग के नाम पर इन्होंने ट्रायल से मना किया था एशियन गेम्स के लिए, लेकिन वो दोनों चले आए हैं। इनके आने के पीछे राज क्या है? ऐसे कुछ घटनाएं हुई हैं और एक और महापंचायत बुलाई जा रही है उसी हरियाणा में पहलवानों द्वारा। तो क्या कुछ है, इस पर आइए आज चर्चा करते हैं बाबा रामदास जी से। रामदास जी, स्वागत है सबसे पहले आपका स्टूडियो में। धन्यवाद सर। ये बताइए, कुश्ती जगत में और विशेषकर हरियाणा में अखाड़े कम सज रहे हैं और महापंचायतें ज्यादा सज रही हैं। पिछली बार एक पंचायत हुई और कई पंचायतें हुई जी, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कैंप ने बुलाई। इस बार अंतिम पंघाल और उनके साथियों ने बुलाया है वही पंचायत। तो ये पंचायत खेल क्या चल रहा है सर? कुश्ती अखाड़े में कब आएगी, पंचायतों में कब तक खेली जाएगी? ये नया पंचायत सज गई। सब पहली पंचायत हुई थी एक फर्जी आरोप पे, हमारी बेटी का शोषण हो गया। ईब का तो बेटी का वाकई शोषण हो गया और इसको पूरे हरियाणा ने देखा है, महसूस किया है कि एक बच्ची जो पिछले कई सालों से अपना खून पसीना मैट पे बहा रही है और वो ट्रायल में फर्स्ट आई। 19 साल की बच्ची बड़े बड़े दिग्गजों को ललकार रही है कि नेतागिरी मत करो, फेसबुक लाइव मत करो, मैट पे लाइव करो ना। अरे भाई पहलवान हो, मैट पे लाइव करो। तो वो ललकार रही है। और यहाँ पे जो है एडहॉक कमेटी में उनके जो 2 राहु केतु हैं, वो जीतने वालों को दरकिनार करके इनका नाम टीम में भेज दे रहे हैं। ये है अन्याय, ये है शोषण। इस शोषण के खिलाफ वही बच्चे अब की बार जनता की अदालत में आए हैं। वही जनता की अदालत जो पहले फर्जी कारणों से, झूठे आरोपों से सज रही थी, आज एक असल मुद्दे पे सचमुच बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए 3 अगस्त को हांसी में सज रही है, जिसमें सभी खाप नेता, सभी खाप लीडर्स और सभी पुराने पहलवान कोचेस इकट्ठे हो रहे हैं इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए। किसने बुलाई? 3 अगस्त को हांसी में बुलाई है अंतिम पंघाल ने। अच्छा। वो बच्ची जो 53 किलो में फर्स्ट आई है ट्रायल्स में, वो जिसका कि नाम काट के विनेश को भेजा जा रहा है। ठीक बात, उसने बुलाई है। अच्छा ये बताइए, पंचायत तो पहले भी बुलाई थी, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के ग्रुप ने। 1-2 नहीं और कई पंचायतें हुई थी। हरिद्वार तक भी पंचायत ही जाके सजी थी, खाप ही इन्वॉल्व था। तो अब ये जो अंतिम पंघाल और उसके साथी जो अपने खिलाफ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ जो बुला रहे हैं, तो ऐसे में खाप नेताओं की जो पहले उपस्थिति देखी गई थी पंचायत में, ये जो आप 3 तारीख वाली पंचायत बता रहे हैं, इसमें पहले तो कितना पार्टिसिपेशन देख रहे हैं? ये तो देखिए समय बताएगा, पर मैं शुरू से कहता आया हूँ कि ये खाप पंचायतें जो है ना, ये
समाज में पॉलिटिकल टूल्स बन के रह गई। और तब मसला पॉलिटिकल था। हालांकि तब भी ये जितनी भी पंचायतें महापंचायत हुई थी, इसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम था, बहुत कम लोग आए थे। आपको ध्यान होगा वो कुरुक्षेत्र में एक पंचायत की तो उसमें तो मुश्किल से 200 लोग थे, जिसमें वो टिकैत साहब और चढ़ोनी और ये सब आए थे। इसके अलावा भी 2-3 पंचायतें हुई थी, तो वही 100, 200, 300 लोग थे। तो इस बार बल्कि मुझे लग रहा है कि नहीं, इस बार क्योंकि मामला सच्चाई का है, ये सच, ये असल में सत्याग्रह हो रहा है। एक पक्ष सत्य को लेकर लड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो लड़की तगड़ी है और वो ललकार रही है। वो ये तो नहीं कह रही कि मुझे भेजा जाए, वो ये कह रही है कि ट्रायल कराओ, जो जीते वो जाए। वो लड़की ये बिल्कुल नहीं कह रही कि मुझे भेजो ना, वो कहती है आइए फेसबुक लाइव मत कीजिए, मैट पे लाइव आइए, लड़िए, जीतो और जाओ। तो ये तो बड़ी जायज बात है। बिल्कुल ठीक है। और उसने परफॉर्म करके दिखाया है। हाँ। जो आवाज उठा रही है लड़की हाँ। बंगाल, तो उसने ट्रायल के दौरान परफॉर्म करके भी दिखाया। यस। और आपने परफॉर्म नहीं किया है, आपकी परफॉर्मेंस अभी बाकी है। तो ये वही रास्ता इन्होंने भी चुना है। जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ये कहते थे कि बड़े बुजुर्गों हमारे डिसीजन लेंगे, तो अब ये बड़े बुजुर्ग कितना लगता है कि अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई जो अंतिम पंघाल ने शुरू की है, और जो वाकई सच बताएं दर्शकों, तो अब ये लग रहा है कि ये शोषण के खिलाफ कोई आवाज उठ रही है। हाईकोर्ट तक गए वो बच्चे, वो अलग इशू है, वहां से राहत नहीं मिली। तो अब आपको क्या ऐसा लग रहा है कि कुश्ती जगत की बाकी लोग, कोचेज हैं, सीनियर पहलवान हैं, और भी लोग हैं जो इस पूरे मसले पर खुल के साथ आए भी हैं अंतिम पंगाल और बाकी बच्चों के, तो अब किस तरह का एक दबाव पड़ेगा? देखिए, दबाव तो है। क्यों? क्योंकि 6 महीना पहले जो लोग विनेश और बजरंग के साथ खड़े थे ना, और खुल के खड़े थे, मजबूरन उनको भी बयान देने पड़े हैं, वीडियो बयान जारी करने पड़े हैं कि नहीं नहीं, ये बगैर ट्रायल जाना उचित नहीं है। तो देखिए, ये एक सामाजिक दबाव है। अच्छा। और बहुत से लोग चाहे मजबूरी वश ही मजबूरन अंतिम के साथ आके खड़े हुए हैं, क्योंकि उसका पक्ष धर्म का पक्ष था, वो सच बोल रही है। और देखिए, आप कितने भी थेथर हों, देखिए समाज में खड़े होके झूठ बोलना आसान नहीं होता सर। समाज का प्रेशर जो, देखिए अंत में मैंने क्या कहा था कि सबसे बड़ी अदालत तो देखिए सब जनता की अदालत, समाज में आप झूठ लंबे समय तक नहीं बोल सकते। आपको सच बोलना पड़ेगा, सच का साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और आप देखिए ना, जूनियर पहलवानों ने ट्रायल में लड़ाई करके देख लिया, यानी परफॉर्म करके देख लिया। हाँ, अपनी आवाज मुखर करके देख लिया, कोर्ट में चले गए, कोर्ट तक जाके देख लिया, मीडिया में जाके देख लिया, सोशल मीडिया में जाके देख लिया। तो अब ऐसे में ये देखिए, सच के साथ जो होता है उसकी लड़ाई, उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसके लड़ने का तरीका बता देता है। अब साहब ये बताइए कि टैक्स पेयर्स के पैसे से, भारतीय कुश्ती की अदम्य सेवा के मनोभाव से, ये पहलवान चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे बजरंग पूनिया हो, चाहे विनेश फोगाट हो, ये सारे विदेश ट्रेनिंग पे गए थे। अब अचानक क्या बदल गया? या ट्रेनिंग पूरी हो गई, या ट्रेनिंग नहीं होने वाली है, या जो हासिल करना था हासिल कर लिया, या कोई बहुत जरूरी काम आन पड़ा है भारत में? ये दोनों लोग भारत क्यों वापस आ गए? भाई, जो लोग ट्रायल पे नहीं आए 23-22 तारीख को, वो मैंने सुना है आज से 4 दिन पहले दिल्ली आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि ट्रायल से और पहलवानी से ज्यादा जरूरी काम आन पड़ा है कुश्ती संघ का चुनाव। खिलाड़ियों को चुनाव से क्या मतलब? हाँ, इन खिलाड़ियों को सिर्फ चुनाव से ही मतलब है। आप याद कीजिए, मैं तो पिछले 6 महीने से कह रहा हूं कि इस पूरे प्रपंच
का एकमात्र उद्देश्य है कुश्ती संघ पर कब्जा। ये कुश्ती संघ पर कब्जे की लड़ाई है जो पिछले 6 महीने से चल रही है, और इसी क्रम में ब्रजभूषण शरण सिंह पर ये घिनौने झूठे आरोप लगाए गए हैं। ये सिर्फ उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए ही ये आरोप लगाए गए कि इनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगा दो, ये शर्मिंदा हो जाएंगे, समाज में बदनाम हो जाएंगे और हम कुश्ती संघ पे कब्जा कर लेंगे। ये कुश्ती संघ पे कब्जे की ही लड़ाई है, और उसी लड़ाई को अंजाम देने के लिए ये अपनी ट्रेनिंग छोड़कर कल जो है नामांकन हुआ है। ठीक। अच्छा ये बताइए, नामांकन पर हम जरा सा चुनाव पर डिटेल चर्चा करना चाहेंगे आपसे, लेकिन विनेश फोगाट हो चाहे बजरंग पूनिया हो, ये इलेक्शन तो लड़ रहे नहीं रहे। हाँ। तो फिर इनके आना, क्या इनकी प्रत्याशी है वहां पे? हाँ, इनके 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अच्छा। एक आपको याद होगा कि इनके इस फर्जी मुकदमे में एक गवाह है, उसका नाम है अनीता। हाँ, शी इज अ विटनेस इन द केस। बिल्कुल बिल्कुल। वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही हैं। उनके वीडियो भी आए थे समर्थन करते हुए, और गवाही जैसा एक वीडियो भी सोशल मीडिया में टहला था, अनीता जी जिनकी आप मुझे मैंने वो उनका वीडियो नहीं देखा है, परंतु वो विटनेस में है, उनका नाम चार्जशीट में है एज ए विटनेस। वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही हैं, और इन्हीं के एक रेलवे के अधिकारी हैं मिस्टर पीसी लोचप, वो महासचिव का चुनाव लड़ रहे हैं। एक और देवेंद्र जी हैं जो कि मन्नत ढाबा से जो चेन है, मन्नत हवेली एंड इस टाइप के जो ढाबे हैं दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे, उनके मालिक हैं देवेंद्र जी। वैसे तो वो भाजपा नेता हैं, भाजपा से भी टिकट मांगते रहते हैं, परंतु इस चुनाव में वो इनके प्रतिनिधि बन के कुश्ती संघ में कोषाध्यक्ष के शायद चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन तीनों को चुनाव लड़ाने के लिए अब साहब, जैसा कि मैंने चुनाव में बताया कि साहब वहाँ तो 50 वोटर हैं, 50 में से अब तक की जो खबर है मेरे पास, उसमें से 42 लोग, पहले 44 थे, 2 लोग कुछ प्रशासनिक दबाव के कारण, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस दबाव में सरकार ने उनको, मतलब जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ दबाव डाल के उनको अपनी तरफ मिला लिया है। तो अब तक कुल 8 लोग विनेश खेमे में हैं, 8 वोटर। अच्छा। और 42 लोग जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के खेमे में हैं। और जो खबरें चल रही हैं दिल्ली हरियाणा में वो ये है कि ये विनेश खेमा जो है वो इतना ज़्यादा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, मात्र 8 वोट वाला भी अपनी जीत को लेकर इतना आश्वस्त है कि वो कहते हैं हमारा तो चुनाव जीता जीता है, हमारे तो सिर्फ नाम की घोषणा बाकी है, जबकि 42 लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में हैं, खुलेआम हैं। अच्छा ये बताइए, आपने जब ये कहा 42 और 8 का इक्वेशन आपने दे दिया, ये सीधे सीधे इतना ज़्यादा इम्बैलेंस दिख रहा है, फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात कहाँ से? वो सरकार की एक बहुत तगड़ी लॉबी इस पूरे षड्यंत्र में इनके पीछे थी। मैं तो सरेआम में तो कई बार आरोप लगा चाहूँगा कि सरकार की ही एक लॉबी ने ये षड्यंत्र रचा है, एंड दे वांट टू डिस्क्रेडिट ब्रजभूषण शरण सिंह, एंड दे वांट टू यूजर्व, कब्जा करना चाहते हैं, हड़प लेना चाहते हैं भारतीय कुश्ती संघ को। ये कुश्ती संघों पर न, अच्छा सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात नहीं है, बाकी देश के तमाम संघों पर कब्जे की लड़ाई है। जैसे बीसीसीआई के अध्यक्ष पद को लेके हमेशा खींचतान लगी रहती है ना, और देश के सबसे तमाम बड़े लीडरान, फिर वो कभी शरद पवार हो जाते हैं, कभी अरुण जेटली हो जाते हैं, कभी हैं और अमित शाह के बेटे हो जाते हैं। उसी तरह आप देख लेंगे कि जितने भी बड़े नेता हैं वो किसी न किसी संघ में घुसे रहना चाहते हैं, उस पर कब्जे की लड़ाई है। पर इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये समय नहीं देते। देखिए, किसी भी खेल संघ का अध्यक्ष होना एक फुल टाइम जॉब है, इतना काम होता है। बिल्कुल। अब ये सब फुल टाइम पॉलिटिशियंस हैं, तो ये समय तो देते नहीं है, फिर अपना एक प्रॉक्सी बिठा देते हैं, वो इनकी जगह काम करता रहता है। ये सिर्फ
चेहरा दिखाने कभी कभार फंक्शन में आ जाते पहुंच हैं जाते और हैं। सिग्नेचर्स कर देते हैं। इसके विपरीत ब्रजभूषण शरण पूरा कुश्ती जगत गवाह है कि पिछले 12 सालों में, मतलब मुझे तो लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह राजनीति कब करते हैं या अपने क्षेत्र में कब रहते हैं। 24 घंटे तो वो कुश्ती और पहलवानी को समय देते हुए दिखते हैं। आपने तो खुद अपनी आंख से देखा है जब नंदिनी नगर में वो हाँ, पूरे समय मंच पे ओपन बने रैंकिंग रहना, टूर्नामेंट हो रहा था, पूरे समय तो वो मंच पे। पूरा 2 दिन जो है वो पूरा मंच पे बैठे रहे। तब सुबह 10 बजे आ जाते थे, है ना, आपको कहते पूरे लाव लश्कर के साथ आते थे, 10 बजे बैठ जाते थे और शाम को 5 बजे हिलते थे वहां से। ठीक बात। दिन में खाना खाने नहीं जाते थे और एक एक कुश्ती को ऑब्जर्व करते थे। ठीक बात। तो जो आदमी इतना समय देता है, और आखिर रेसलिंग ने जो इतने अच्छे रिजल्ट दिए ना, देखिए हर ओलंपिक में पदक देना। पिछली बार वो बोल रहे थे कि हम 5 पदक की उम्मीद लेके गए थे, वो कहते मैं बहुत निराश हूं जब सिर्फ 2 पदक आए थे। तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी का वो बयान याद कीजिए कि ठीक है, बहुत अच्छा है, 2 पदक आए कुश्ती में, बहुत अच्छी बात है, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग 5 मेडल्स। और वो एकदम सही है, 2 पदक तो हमारे हाथ से फिसल गए सर। दीपक पूनिया तो एकदम उसके एक तरह से हाथ से पदक अंतिम क्षणों में आ रहा है वो बच्चा। तो ओलंपिक्स में, और ये वही कुश्ती है जिसमें आज से 15 साल पहले हमारे पहलवान पहले राउंड में हार के बाहर हो जाते थे। आज हिंदुस्तान के तकरीबन हर वजन में हमारे लड़के जो है वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जब कुश्ती के ट्रायल में कौन खेलेगा, बिना ट्रायल के क्यों नहीं खेलेगा, तो एक तरफ हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि ये भारतीय कुश्ती का बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन उसी में एक सकारात्मक बात ये भी छुपी हुई है कि अगर ट्रायल के लेवल पे इतना कंपटीशन है तो ये कहीं ना कहीं ये इस बात का भी संकेत है कि कितनी अच्छी आपके पास पीछे एक स्ट्रेंथ खड़ी है, एक अच्छे खिलाड़ी खड़े हैं। उसमें एक बदलाव आया है। हाँ। मैं आपको बताऊं कि पहले ट्रायल को लेकर इतनी मारामारी नहीं होती थी, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले। हाँ। वो कारण ये था कि आज से 5 साल 7 साल पहले ना, जो हमारा हर वजन का जो टॉपर होता था ना, जो प्रथम रैंकिंग वाला होता था, वो उसके और सेकंड थर्ड फोर्थ में काफी गैप होता था। मतलब वो ज्यादा तगड़ा होता था, ज्यादा। ठीक। जैसे सुशील जो थे, हाँ। वो 65 किलो में बहुत तगड़े थे, उनके मुकाबले कोई खड़ा नहीं होता था। जो सेकंड वाला था उनसे बहुत पीछे रहता था। पर पिछले 5 सालों में ये बदलाव आया है कि जैसा कि मैंने, हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी हुई है कि आज तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों लड़के इतने अच्छे हैं कि कोई भी किसी को हरा सकता है। ट्रायल में दिखा ना ये ट्रायल में ये दिखा, जो अभी ट्रायल कितने उलटफेर हुए। बिल्कुल हुए। और आज मैं बता रहा हूं, वो जो लड़का फोर्थ आया है ना, थर्ड फोर्थ के जो 2 आए हैं, जो 2 ब्रॉन्ज में आए हैं, आज करा दिए, हो सकता है उनमें से कोई फर्स्ट आ जाए और जो आज फर्स्ट आया वो फोर्थ चला जाए। तो ये बदलाव पिछले 5 सालों में आया। तो फिर फेडरेशन ने ये महसूस किया कि, और 3 महीने पहले जो तगड़ा था, इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो आज भी तगड़ा होगा। ठीक है। क्योंकि मामला बहुत टफ हो गया है, इसलिए फेडरेशन ने ट्रायल्स की नीति को लेकर बदलाव किया। अच्छा, अब एक चीज अब यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया सीधे सीधे राजनीति कर रहे हैं। चुनाव लड़ाने के लिए WFI का वो चले आए हैं देश। ठीक है, चुनाव लड़ाएं, अपने स्टार कैंपेन है, उनकी अपनी पार्टी बनाई होगी या बना लेंगे आगे, जो भी है। लेकिन शुरुआत में कुछ और नाम भी थे जो जंतर मंतर पर थे। साक्षी मलिक, वो कहाँ है? रवि दहिया, जिन्होंने आके बाकायदा ट्रायल दिया, उन्होंने उनका सम्मान बढ़ा है। खेल भावना को जिस तरीके से उस व्यक्ति ने जिया है, उनका सम्मान बढ़ा है। कुश्ती जगत में सम्मान क्या, सामान्य जन भावना भी उनके पक्ष में है। साक्षी मलिक ने भी USA से ही सही, लेकिन वीडियो जरूर किया था कि बिना ट्रायल के नहीं होना चाहिए। तो अब ये क्या 2 रिश्तेदारों की ही पार्टी, 2 रिश्तेदार जब मैं कह रहा हूं तो विनेश और बजरंग आपस में संबंधी भी हैं, तो ये मामला अब सिर्फ इन दोनों तक आ गया है। और अगर आ गया है तो क्या ये दोनों इतने बड़े पावरफुल व्यक्तित्व बन चुके हैं भारतीय कुश्ती में, और कुश्ती में नहीं, कुश्ती की राजनीति में, कि पूरे कुश्ती को और पूरे फेडरेशन की राजनीति को ये अब अपने हाथों में लेके खेल रहे हैं?
देखिए एक बात बताऊं, सच्चाई यह है कि साक्षी डे वन से शी वॉज अ रिलक्टेंट पार्टिसिपेंट इन दिस एजिटेशन। वो बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं थी, फैक्ट यही है। क्यों? क्योंकि इनफैक्ट साक्षी 2016 के ओलंपिक के बाद ना उसको बहुत ज़्यादा सेटबैक्स लगे थे देशी टूर्नामेंट्स में, और उसको कई लड़कियों ने हरा लिया था। तो हम लोग ये और सब लोग ये मानने लगे थे कि अब साक्षी के दिन पूरे हो गए हैं, अब उसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। एंड शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट। खैर ये तो किसी के खिलाड़ी के कैरियर में आता है, किसी भी। तो ये जो पूरा प्रपंच है ये असल में विनेश और बजरंग का रचा हुआ है, और जिसके पीछे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरों का हाथ है, जिनके ऊपर खेल मंत्रालय के मंत्री जी का वरदहस्त है। तो साक्षी तो पहले दिन से ही उसको बाहर मान लीजिए आप, वो तो शी वाज रिलक्टेंट पार्टिसिपेंट एज आई सेड। और बाकी जितने पहलवान पहले दिन 18 जनवरी को धरने में दिखाई दिए थे, असल में उनको तो पता ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है और हमें क्यों बुलाया गया है। बिल्कुल सही। उनको लगा था कि एक सिंपली एक रोष प्रदर्शन है कि पहलवानी में प्रशासनिक सुधारों को लेके। उनको ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि इस रोष प्रदर्शन में या इस धरने में, और उनको तो ये बताया गया था, और खुद मैं आपको सच बताऊं, विनेश बजरंग को भी यही बताया गया था कि ये धरना तो 3-4 घंटे चलेगा, सुबह 11 बजे बैठना, शाम 4 बजे तक वाइंड अप कर देंगे। बैठाने वालों ने वो तो रायता फैल गया, उस पर मैं कई बार आपने बोला है विनेश के मुंह से जो शोषण वाली बात। तो ये रवि दहिया, बजरंग पूनिया, ये सब पहली बार आए थे। रवि दहिया और बजरंग पूनिया के हस्ताक्षर से एक चिट्ठी भी गई थी, आपको याद होगा। हाँ बिल्कुल। तभी ओवरसाइट कमेटी जब बनी थी, परंतु बहुत जल्दी इन लोगों को ये समझ में आ गया था कि ये गलत चीज पे हमने हाथ डाल दिया है, इसलिए तुरंत जो है सभी खिलाड़ियों ने हाथ पीछे खींच लिए। और आपको याद है एबीपी न्यूज का एक स्टिंग ऑपरेशन आया था, जिसमें देश की सभी बड़ी पहलवानों ने, जो कि उस दिन धरने पे मौजूद थी, उन सबके है ना ऑफ पहले दौर में आया था। उन्होंने कहा था जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसी हमने कभी कोई घटना देखी सुनी नहीं, हमें तो पता नहीं था, हमें तो दीदी ने बुलाया था, हम इसलिए चले गए थे मंच पे, हमें तो पता ही नहीं था ये सब होना था। तो पर कुछ कोचेस का एक गुट जो है, एक ग्रुप जो है, वो यही, उनको ये लालच था कि नई फेडरेशन बनेगी तो उसमें हमारी चलेगी। और जो एक विरोधी गुट है हरियाणा की कुश्ती की राजनीति में, जो कि इस गुट से इस वक्त अलग चल रहा है। पहले उनकी फेडरेशन एसोसिएशन थी, पर अब वो सत्ता से बाहर है, कुश्ती की सत्ता से। वो गुट जो है उसको ये था कि नई फेडरेशन बनेगी तो हमारी पूछ दोबारा हो जाएगी। वो 8-10-12 कोचेस का एक ग्रुप है, वो इनके साथ थे, और पूरे उन्होंने अपनी मीटिंग्स भी की, अशोक ढाका के अखाड़े में जो भी सारी मीटिंग्स होती नहीं, उसमें वो सब शामिल थे। परंतु जब ये अंतिम पंगाल के साथ अन्याय वाला जब सामाजिक प्रेशर आया, और जब सारे कुश्ती जगत, सारे खेल जगत और सारे देश में जब इसकी बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया हुई, तो वो तमाम कोचेस जो कल तक इनके साथ थे, उनको भी मजबूरन अंतिम पंगाल के पक्ष में, ट्रायल के पक्ष में, बिना ट्रायल के नाम ना भेजे जाने के विरोध में इनको भी सबको बयान जारी करने पड़े। ठीक, बिल्कुल। और उसमें रवि दहिया जैसे लोगों ने आगे बढ़ के ट्रायल में पार्टिसिपेट किया, तो उससे एक बात और आई। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसा कि आपने कहा कि मतलब ये देश में शायद पहली बार ऐसा होगा कि किसी खेल संघ के किसी एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं, वरना हो जाया करते थे। पता ही नहीं चलता। मैं तो कुश्ती से जुड़ा हुआ आदमी हूं, आज तक इतने बार WFI का इलेक्शन हुआ, हमें तो कभी पता ही नहीं चला। बिल्कुल। तो ये इतना चर्चा में है, तो अब चुनाव की बात है तो आपको पता ही है पहलवान जी की लोगों को चुनावी विश्लेषण। तो अगर अब मैं कहूं कि कल पर्चा भरने का आखिरी तारीख बीत गया WFI के चुनाव में, जी। अब जितने पर्चे हैं वो तो आपको पता है, तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि एक प्री पोल सर्वे फॉरकास्ट WFI के इस चुनाव का अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे इसको? आप एक प्री पोल
दिखाइए WFI चुनाव का एसोसिएशन सर का। बात ये ना, इसमें ये कोई ओपन इलेक्शन तो है नहीं, इसमें तो कुछ चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालेंगे। तो ये एक तरह से वो ब्लॉक प्रमुखी या वो जिला पंचायत वाला चुनाव जो होता है ना, ये वो वाला चुनाव है। जैसे मेयर चुना जाता है, मेयर ऐसे नहीं, मेयर तो आजकल मेयर डायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है। ये जो ब्लॉक प्रमुख, हाँ ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत वाले चुनाव होते जिला हैं, पंचायती प्रमुख, जिसमें BDC और ये सब लोग वोट डालते हैं। हाँ हाँ, जिला पंचायत सदस्य, ठीक बात, उस प्रकार का चुनाव है। वैसे और इसमें सब वो तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं आमतौर पे। आपको मैंने वो KPS गिल वाला एक उदाहरण दिया था ना। हाँ हाँ, भोपाल, आपने वो किस्सा सुना है? भोपाल में हॉकी संघ, हाँ 90 के दशक में हॉकी संघ का चुनाव हो रहा था, तो KPS गिल साहब ने सारे वोटर ही उठवा लिए थे AK-47 की नोक पे। पर वो पुराना जमाना था। आज तो सब वोट होगा, अगर, क्योंकि अब यूनानिमस तो हो नहीं रहा है, सर्वसम्मति से नहीं हो रहा है, क्योंकि विरोधी गुट ने भी पर्चा भर दिया कर। अच्छा, ये पक्का हो गया। हाँ, तो अब 12 तारीख को सब इलेक्शन होगा। कितने प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी सर अध्यक्ष पद के लिए अभी तक 4 लोगों ने नामांकन किया है। यदि सबके पर्चे सही पाए गए तो 2 लोग वापस ले लेंगे नाम। अच्छा, ठीक है। जैसे इस पक्ष से भी 2 लोगों ने पर्चा भरा है, एक संजय सिंह ने और एक जयप्रकाश पहलवान जी ने। उधर से भी 2 लोगों ने पर्चा भरा है, एक अनीता ने और एक दुष्यंत शर्मा जी ने। तो अगर पर्चे सबके सही पाए गए, किसी का खारिज नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि इधर से जयप्रकाश पहलवान और उधर से दुष्यंत शर्मा जो है अपना नाम वापस ले लेंगे। अच्छा, तो ये 2 लोग अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में होंगे। इसी तरह महासचिव के लिए 2 लोग मैदान में होंगे, और ट्रेजरर भी होता है ना। हाँ, एक ट्रेजरर। ये 3 महत्वपूर्ण पद होते हैं, बाकी पद तो और बाकी 9 होते हैं। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट और ठीक सेक्रेटरीज और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मिला के। वैसे तो कुल 15 पद होते हैं शायद। ठीक ठीक। तो सब सही से अगर चुनाव हुआ, और अगर कोई वही KPS गिल स्टाइल में ना हुआ, तब तो 42 लोग ब्रजभूषण जी के साथ हैं, 8 लोग उनके साथ हैं, ये एकदम क्लियर है। लेकिन आप जब कह रहे हैं कि अगर बिल्कुल फेयर चुनाव हुआ, तो एक जो सामान्य परसेप्शन है वो तो ये है कि अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं तो वो ब्रजभूषण शरण सिंह कर सकते हैं। सब सरकार की, और आप कह रहे हैं कि बहुमत उनके पास है। बहुमत है उनके पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बार बार आप जब सरकार ले आ रहे हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह भी तो सरकारी पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं, तो अब इसमें कौन ये बहुत बड़ा गालमेल है। इसमें 40 मिनट का दूसरा डिस्कशन होगा। चुनाव परिणाम से पहले होगा ना। आई थिंक इसको चुनाव परिणाम के बाद डिस्कस किया जाए तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, कि आखिर देखिए ना, जब देखिए, मैं ये मानता हूं कि जिस दिन WFI का चुनाव हो जाएगा, उस दिन असल पिक्चर क्लियर होगी कि पिछले 6 महीने से भारतीय कुश्ती में सड़कों पे, अखाड़े से बाहर जो ये तमाशा, जो ये सर्कस चल रहा है, इसका असल प्लेयर कौन था, और ये तमाशा असल में हुआ क्यों। ये इतना बड़ा तमाशा जिसमें पूरी कुश्ती जो है मतलब चौराहे पे बेइज्जत कर दी गई। बिल्कुल सही, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अखाड़े से निकल के चौराहे पे, गलियों में, पंचायत, और अखाड़े से बिल्कुल गायब है। अखाड़े से एक भी नेशनल चैंपियनशिप नहीं, ठीक बात, एक भी कोचिंग कैंप नहीं, ठीक बात है। टीम मतलब सिर पे है एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप, और वो भी तब जब, और अब तक बच्चे जो हैं धरने दे रहे हैं, और बच्चे आप पंचायतें कर रहे हैं, और बच्चे आपके इतने तैयार भी हैं। हाँ। आप अंतिम पंघाल और बाकी बच्चों को देख लीजिए इसी ट्रायल में, तो आपके बच्चे इतने प्रतिभाशाली ही नहीं बल्कि उनकी इतनी टफ क्लास की तैयारी भी है। हाँ। उनको अखाड़ा नसीब नहीं हो रहा है। अखाड़ा मतलब वो अखाड़ा छोड़ के जो है महापंचायतें करते फिर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा भारतीय कुश्ती का। निश्चित। तो हम इस चुनाव के बाद ये चर्चा करेंगे कि आखिर हु वर द प्लेयर्स बिहाइंड दिस गेम। ठीक है, ये क्यों हुआ। तो चलिए, आपने कम से कम ये अंदाजा तो दे दिया कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। अगर कहीं अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो चलिए, और अगर एकदम KPS गिल वाले अंदाज में हुआ, तब तो भैया
तो फिर ये जानना महत्वपूर्ण होगा कि वो कौन है केपीएस गिल। हाँ, भारतीय कुश्ती के चुनाव में के केपीएस गिल कौन है। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि डब्ल्यूएफआई और भारतीय कुश्ती, डब्ल्यूएफआई का चुनाव हो या कुश्ती जगत में चल रही राजनीति हो, चाहे वो नए पहलवानों के साथ हो रहा अन्याय हो, तो ये सब सारी चीजें एक तरह से हम लोगों ने कवर किया। और मुझे लगता है आप कुछ कंक्लूड करेंगे अगर चलते चलते। तो मेरा सवाल अब भी रहेगा कि भैया ऐसी कौन सी मुल्तानी मारने तुम लोग गए थे विदेश, जो मुल्तानी यहाँ नहीं मारी जा रही थी बहालगढ़ साई सेंटर में। ऐसी कौन सी पहलवानी थी जो सिर्फ उस विदेश के गद्दे पे ही होती है और सोनीपत में नहीं होती है, और अब वो पहलवानी छोड़ के तुम वापस हिंदुस्तान आ गए। तो अभी मैं ये सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि यहां पहलवानी हो रही है कि खाली चुनाव लड़ाया जा रहा है? बिल्कुल, ये सवाल जायज है। आप क्यों? और आप तो लगातार आप तो कह रहे थे कि आपकी तैयारी नहीं है इसलिए आप ट्रायल नहीं देंगे, और तैयारी आपकी सिर्फ हंगरी, बुडापेस्ट और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में ही होती है। तो अब यहां क्या चल रहा है, इसका जवाब भी तो भारत को देना पड़ेगा आपको। देश जानना चाहता है कि आजकल यहां मुल्तानी लग रही है कि नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल वाजिब है, और ये सवाल आपने लगातार पूछा है, प्रारब्ध के इस मंच पे हमने पूछा है, दर्शक भी लगातार इन सवालों को पूछते रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि एक बार फिर बहुत जल्दी आगे कुछ डेवलपमेंट अगर होता है तो हम लोग फिर कुश्ती पर बात करेंगे। और कम से कम विमर्श का अखाड़ा तो हम लोग लगातार सजा ही रहे हैं भारतीय कुश्ती में। और मुझे लगता है कि अब एक नया वर्ग इस पूरे विमर्श से पैदा हुआ है जो कभी कुश्ती को उतना सीरियसली लेता ना हो या कुश्ती की राजनीति से परिचित नहीं हो। तो देखिए, राजनीति तो आज नहीं कल खत्म हो जाएगी। डब्ल्यूएफआई की जब कार्यकारिणी आ जाएगी तो उसके बाद बचेगी कुश्ती। तो होता क्या है ना कि आप देखने तो आए थे सांप और छछूंदर की लड़ाई, लेकिन उसके बाद आप कुछ काम के जंतर और काम के चूरन लेके चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बहाने भी कुश्ती को लोकप्रिय बनाने का एक हो रहा है, क्योंकि आप जब दर्द, जब गंदगी, जब उसके पीछे की गलतियां, इसको जब बतियाते हैं ना, तो वो कहते हैं ना कि मंथन के बाद जो है एक अमृत निकल के आता है। तो मुझे लगता है कि ये भी भारतीय कुश्ती में बहुत जल्दी होगा। तो दर्शकों, आज की इस चर्चा के लिए आइए बाबा रामदास जी को देते हैं धन्यवाद, और आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।